नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शरीफ कितना बदल गया है। सच पूछिए तो शहर काफी बदल गया है। अतिक्रमण का हथौड़ा ऐसा पड़ा है कि रोड चौड़ा हो गया है। ठंड में फंड दिख नहीं रहा है, इसलिए कंबल भी नहीं बट रहा है। अब कंबल वितरण नहीं हो रहा है। समाज सेवी संस्थान से लेके बड़े बड़े जो समाज सेवी थे, पता नहीं इस वक्त ठंड में क्यों दुबके हुए हैं। मेरे पास होता तो बांट देते, मगर जिनके पास है वो बांट नहीं रहे हैं। मगर फिर भी चलिए, शहर में कुछ सुकून है। शहर का रोड काफी चौड़ा दिख रहा है। सुनने में आ रहा है कि जो नया वाला फ्लाईओवर बना है 14 जनवरी के बाद कभी भी ओपन हो सकता है लोगों के लिए। तो भराव पर जो फ्लाईओवर है, काफी दिनों से इंतजार में था, प्रतीक्षा में था। अब लगता है इसका समय आ गया है। अब सबके लिए ओपन हो जाएगा। जो जाम की समस्या थी भराव पर, टेम्पो का, रिक्शा का, गाड़ियों का जो काफिला चलता था, अब उसमें कुछ कमी आएगी। 3 साल से 4 साल लोगों ने काफी धैर्य रखा है। जिनका बिजनेस खराब हुआ है उनको भी समझ में आता होगा। मगर चलिए, फ्लाईओवर बनने के बाद जो है फिर से दुकानें सरपट, सब कुछ रंगत बदल जाएगी। शहर में सब कुछ नया दिखेगा। जो पिंक बसेस चलेंगी, ये भी अच्छी खुशखबरी है। नालंदा से पिंक बसेस का परिचालन होना है। महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया गया है। महिला उसमें चालक होंगी तो महिलाओं का उसमें एक बहुत बड़ा मजबूत हिस्सेदारी दिखेगा। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है परिवहन विभाग की तरफ से। माननीय मंत्री जो है श्रवण कुमार जी ने, उन्होंने घोषणा की है। जो सबसे कठिन राह था, कठिन डगर था, वो था रेलवे स्टेशन का फाटक। खंडक पर जो रेलवे स्टेशन है, आप देख ही रहे होंगे, हर दिन जाम से दो चार होना ही पड़ता था। हर लोग काफी त्रस्त था। तो सरकारी बस स्टैंड का जब मुद्दा उठा तो उसको निपटा दिया गया है। श्रवण कुमार ने घोषणा कर दी है, अब सब कुछ नए ढंग से बनेगा, फिर से स्थापित होगा, वही रौनक लौट कर आएगी। मगर जो आरओबी की बात हो रही थी, इस पर भी जिला प्रशासन ने संज्ञान तो ले ही लिया है। डीएम कुंदन कुमार ने रेलवे को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द ये आरओबी का काम हो जाए। रेलवे ओवरब्रिज, खंडक पर जो रेलवे स्टेशन का फाटक है, एक सोसराय, ये दोनों जगह अगर काम तेजी से बढ़ जाए तो ये जो जाम की समस्या है, खास करके आप देखेंगे कि पूरा जो रास्ता जाम से पटा रहता था, अस्थामा, बरबीघा, शेखपुरा, बहुत सारे रास्ते थे उधर से। शेखपुरा के बाद आप लखीसराय जा सकते थे। बाढ़ की भी जो रूट है उधर से ही है। तो लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। अब जिला प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है तो अच्छी बात है शहर के लिए। मगर ठीक उससे पहले आप आएंगे तो बरबीघा का बस स्टैंड, हम तो चाहेंगे कि सरकार उस पर भी ध्यान दे। बरबीघा का जो बस स्टैंड है खंडक पर, उसको भी, उसका भी रिनोवेशन हो जाए, उसको भी थोड़ा सा सुसज्जित कर दिया जाए, ताकि लोगों की जो परेशानी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। बाकी शहर में कुछ नयापन देखने को मिल नहीं रहा है। तो सोच रहे हैं कि भाई जाम का एक बार फिर से बात कर लेते हैं। टोटो स्टैंड है, तमाम चीजें हैं, सड़कें बनी हैं, बस ये जाम की जो समस्या है ये अभी भी यथावत है। नए साल में नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस बैठकर क्या निर्णय लेती है, क्या एक कोडिंग होता है, किस रूट पे कौन से टोटो का परिचालन होगा, कहां पर उसका ठहराव होगा, इन तमाम चीजों पर मंथन चल रहा है। हम तो कहेंगे कि ये जल्द से जल्द हो जाए तो ये जो मनमानी तरीके से, ये जो मनमाना रवैया है टोटो चालकों का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी जीविकोपार्जन के लिए तो सभी को मेहनत करने की जरूरत है और सभी लोग कर भी रहे हैं। तो जीविकोपार्जन पर मेरा कोई सवाल होता नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, इससे पहले भी वीडियोस में कहा है, बस चीजें डिसिप्लिन्ड वे में हो जाए। लोग जो है जाम की समस्या से थोड़ा निजात पाएंगे। उसके लिए अपना भी सिविक सेंस लगाना है। सभी को एक लेन में चलना होगा और एक लेन से गाड़ियों का आना जाना होना होगा। तभी आप 2 लेन को बना करके शहर को ठीक ठाक से कर सकते हैं और चल सकते हैं। बाकी देखिए, फास्ट फूड की पूरी दुकानें सजी हुई हैं। आप जब हॉस्पिटल मोड़ जाएंगे तो वेराइटीज वेराइटीज का स्टॉल्स लगा हुआ है। अब कितना हाइजेनिक है या तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता होगा, मगर सब कुछ मस्त दुकानें जो है सड़कों पर है। अब सड़कों का धूल चला जाता होगा, कितना हाइजेनिक रह जाता होगा, ये तो एक अलग विषय है। मगर देखिए कितना शहर बदल रहा है। बदलते बदलते दुकानों की रंगतें बदलने लगी हैं। अब तो चौक चौराहों पर सब कुछ दिखने लगा है। बाकी शहर का क्या है, सड़कें बन गई हैं मगर कालीकरण नहीं हुआ है।
कालीकरण नहीं हुआ है तो जो सड़कें बनी हैं उसकी जो गिट्टी है वो बाहर निकल आई है। अब नगर निगम ने जिसको भी टेंडर दिया है उसको तो ध्यान देना होगा। शहर है भैया, व्यवस्थित करना है, सब कुछ कूल कूल होकर के चलना है। जो बहुत सारी मांगे हैं वो भी पूरी हो जाए। सबसे पुराना जो अस्पताल है कटरा पर सब्जी बाजार के पास में, उसको भी ठीक कर लेना है। हालांकि विधायक डॉक्टर सुनील ने इस पे संज्ञान लिया है, डीएम से मुलाकात की है। बहुत सारे ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे काम हैं वो पूरे हो जाने चाहिए। अब धनेश्वर घाट का पुस्तकालय ही ले लीजिए, बन तो गया है, हाईटेक बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी है, मगर चालू नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर कुर्सी टेबल में जंग लग गया तो एक अलग समस्या है। हाईटेक था, सब कुछ डिजिटलाइज होना था, और जब डिजिटलाइज हो जाता तो बच्चे वहां पर जाकर के पढ़ सकते थे। तो एक जो खटकता है इस साल में, मुझे यही खटक रहा है। बाकी बिहार शरीफ की जो सड़कें हैं उसका कालीकरण हो जाए, जो सड़कें अभी तक पंचवर्षीय योजना में है वो ठीक हो जाए, पुल पर जो गड्ढा भरा गया है उसको समतल कर दिया जाए। नहीं तो ऐसे उबड़ खाबड़ सड़कों पर हमेशा कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकता है। नगर निगम को ध्यान देना होगा। बाकी शहर तो चकाचक है भैया, क्या करे, इस बार कोई बड़ा इवेंट्स नहीं है इसलिए कम्बल नहीं बट रहा है। अलाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए, वो हर जगह पर दिखती नहीं है, मगर जहां पर दिखती है वहां पर लोग नहीं होते हैं। मगर क्या कीजिएगा, शहर काफी बदल गया है। एक से एक खूबसूरत चीजों को देखने के लिए आप बिहार शरीफ में तो शाम में देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास लाइटिंग है, सब कुछ है। मगर ये शहर अपना है, कंबल बांट दीजिए जिनके पास फंड है। ठंड बहुत है तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।